यहाँ सूर्य विश्वकर्मा कोई आए हैं, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी सूर्य जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ जी बताएं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मेरे कुछ जी सवाल थे। बताइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जैसे सर आप बोलते हो कि ये भगवान भगवान होते नहीं है, देवी देवता होते नहीं है। हेलो। हम्म। हाँ हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। तो ये जो हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब मूर्ति में हम्म। प्राण प्रतिष्ठा होती है देवी देवताओं की, तो उनको क्या है कि कुछ आईना वाइना नहीं दिखाया जाता है। तो सर शीशा टूट जाता है कुछ, उसके उसमें उसके बारे में कुछ विशेष, उसका क्या कारण हो सकता है? कोई शीशा नहीं टूटता है। कोई प्राण प्रतिष्ठा जो है, प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है कि कोई मूर्ति जो है वो बनाया शूद्र ने, यही मतलब हुआ ना। एक शूद्र ने मूर्ति बनाया। अब वो मूर्ति अगर मंदिर में स्थापित हो जाएगी तो ये हो जाएगा ना कि इस मूर्ति का तो बनाने वाला शूद्र था, इसका रोल है। तो ब्राह्मणों ने एक तरकीब निकाली कि शूद्र को तो वो नीचा कहेंगे, मूर्ति कला इनके यहाँ थी नहीं तो, और मूर्तियां तो बुद्धिस्ट लोग बनवाते थे, तो इन्होंने एक तरकीब निकाली कि इसका रोल ना कम किया जाए, हटाया जाए। जैसे एक कंपनी में लीजिए, कंपनी में बॉस होते हैं, बहुत सारे बॉस होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते जी हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके नीचे के लोगों से खूब काम कराते हैं। अब पूरा क्रेडिट खुद लेने के लिए रहते हैं। वो सारा चीज बना उना के लाएगा, लास्ट में कहेंगे अच्छा तुमने ना इस हेडिंग में थोड़ी सी ये गलती कर दी, थोड़ा सा ये। वो जानबूझ के कुछ कुछ करेक्शन कराने की कोशिश करते हैं, पूरा क्रेडिट बाद में दिखाते हैं कि ये मैंने प्रेजेंट किया है, ठीक है जी ना। जी तो जी वही चीज यहाँ पे ब्रह्मनिज्म करता है। वो क्या करता है कि जानबूझ के कहता है हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे तो इस मूर्ति में ना प्राण प्रतिष्ठा आ जाएगी, इसमें ना जान आ जाएगी। अब ये बताइए, भगवान की जान जो है ब्राह्मण के मंत्र में है? किसी भी ईश्वर का जान जो है इसके मंत्र में टंगा है कि मंत्र का उच्चारण करेगा। और उस मंत्र में कुछ जब बोलते हैं, स्पीकिंग, हम जब कुछ बोलते हैं तो बोलने से क्या निकलता है, फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। और वो जो डिफरेंट जी जी फ्रिक्वेंसी जो हैं वो हमारे कान के जो पर्दे हैं उन पर अलग अलग, एक तरह से समझिए कि क्लिक टाइप का आप समझिए कि उस पर एक जी क्लिकिंग होता है। तो हमको आभास होता है। अगर मान लेते हैं कि 300 फ्रिक्वेंसी जो है वो कान पे पड़ा, तो उसका वो ऐसे समझ लेगा कि ये जो फ्रिक्वेंसी है वो ए है, 301 पड़ा उसको बी है। हम जो उच्चारण करते हैं उसमें अलग अलग, तो वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, कॉम्बिनेशन होता है फ्रिक्वेंसी का, ग्रुप फ्रिक्वेंसीज। तो वो अलग अलग पड़ा। जी। अब ये बताइए कि भाषा भी अलग है, सब चीज अलग है, तो कोई भगवान जो है क्या इस इंसान के बोलने के इन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का मोहताज है कि वो उसके कान पे पड़ेगा और वो सुनते ही आके यहाँ पे मूर्ति के भीतर घुस जाएगा? और मूर्ति जो है वो तो मिट्टी की है, पत्थर की है, उसके भीतर घुस कर रहेगा कहाँ? और जब भगवान होता तो वो मूर्ति के भीतर घुस के क्यों रहेगा? वो ब्राह्मण के भीतर घुस जाए ना फिर। सर तो उसको जब मैं घुसना क्या। ही है तो मिट्टी और मूर्ति में क्यों घुसेगा? और अगर वो है जी यहाँ पे तो उसको किसी चीज में घुस के रहने की क्या जरूरत है? भाई, बस चलते हुए बस में बलात्कार हो गए तो भगवान अगल बगल कहीं तो होगा ना, जो मंत्र पढ़ने पर जब प्राण प्रतिष्ठा में घुस रहा है तो अगल बगल तक कहीं होगा, उसको नहीं दिखा उस समय कि घुस उस लड़की के भीतर घुस जाए, उस लड़की को ये स्ट्रांग बना दे, मारपीट के दे सुलाई कर दे। लड़की चिल्ला रही है भगवान बचाओ बचाओ, फिर भी कुकर्म करते रहा, वो नहीं आया। यहाँ पे ब्राह्मण जो है एक मंत्र पढ़ दिया तो मूर्ति में घुस गया। अब मूर्ति में घुसने के बाद से सारे मंदिर बचे रहे, मुगल आए, मुस्लिम आए, तोड़ ताड़ के कबाड़ कबाड़ के ले गए, तब भगवान के भीतर का वो जो प्राण प्रतिष्ठा किया था वो कहाँ चला गया था तब? सोचिए, कहाँ चला गया था तब? ये तो है, सोचने वाली बात है, लेकिन नहीं सर फिर भी कुछ तो होता है कि हाँ, बोलते यही हैं कि सोचने ये वाली क्या। बात है। लेकिन फिर भी जब बोलते हैं कि क्या नाम है, हमने क्या है, भगवान जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, कोई नॉर्मल इंसान सहन नहीं कर सकता। इसीलिए इनकी एनर्जी क्या है, सामने आईना लगाया जाता है, जिससे क्या है इनकी एनर्जी सामने, भगवान की एनर्जी क्या है, इन्हीं पे रिफ्लेक्ट हो जाए। इस चक्कर में क्या है, उनकी एनर्जी शीशा ग्रहण नहीं कर पाते, इस चक्कर में शीशा टूट जाता है सर, ऐसा तो होते देखा है हमने भी। अब उसका क्या लॉजिक है, यही तो, ये आपकी अच्छा बात की शीशा तो कब अच्छा ये बताइए, शीशा कब आया है? शीशा पहली बार बनना कब शुरू हुआ है? मिरर जो है वो बनना कब शुरू हुआ है, ये आपको पता है? नहीं सर, इसके किसी बारे में तो भी कोई आइडिया नहीं। रामायण महाभारत में कहीं पे जिक्र है मिरर का? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं। नहीं जिक्र है। अरे शीशा जो है बहुत भारी, हैवी एलिमेंट होता है, बहुत भारी होता है। आप शीशा का एक पतला सा स्लैब जो है ना उसको उठाएंगे ना, बहुत भारी लगेगा। वो सबसे भारी जो वेटेज एलिमेंट होते हैं उनमें शीशा आता है। और बहुत बाद में मिरर की जो प्रचलन आया है, पिछले कुछ 100 सालों में आया है।
एक घटना आई थी 12वीं 13वीं सदी में शीशा की, लेकिन मिल तो गया था, लेकिन उसको हम एज ए मिरर के रूप में नहीं इस्तेमाल करते थे। अब बताइए कि क्या जब प्राण प्रतिष्ठा की जो कहानी आई तो शीशा तब आ गया था? उस जब टाइम पे से ये शीशा मंदिर में जब शीशा नहीं था तब कैसे ही पता लगाते थे? अच्छा, भगवान जो है ये मंत्र घुसेड़ के उसमें शीशा जो है सामने रखा, शीशा फूट जा रहा है, तो भैया वो एनर्जी जो है कितना दूर तक जनरेट होती है कि शीशा फूट जा रहा है? अब बाकी लोगों के घरों का शीशा कैसे सुरक्षित हो जाता है? हर जगह का शीशा फूट जाना चाहिए था। नहीं, तो जो उनके वो तो सामने रखा जाता है वही शीशा टूटता तो है। एक काम, हाँ, तो जो फूट जाता है ना उन सभी लोगों को मैं यहाँ चुनौती देता हूँ, यहाँ पे आ जाएं, शीशा फोड़ के यहाँ सामने दिखा दें। यहाँ पे 10 लाख भी दे देंगे, हम अपना आप सारे टीम मेंबर मिला के दे देंगे। लेकिन जो और भी संस्थाएं हैं जो 1-1 करोड़ घोषित कर रखी है, आके एक बार शीशा फोड़ के दिखा दे ना, मंत्र पढ़ के प्राण प्रतिष्ठा करवा के, और शीशा फोड़ के दिखवा दे, तो हम लोग मान लेंगे ना, उनकी भी बात मान लेंगे। ये क्या है कि आप गर्भगृह में किसी को घुसने नहीं दे रहे हो। अभी गई थी मुर्मू जी, तो क्या बोल रहा है ब्राह्मण कि हम जिसको कहेंगे वो भीतर जाएगा, झाड़ू मारने के लिए, झाड़ू मारने के लिए जाएगा, झाड़ू मारने पोछा के लिए जाएगा। लेकिन जिसको हम वर्ण करेंगे वही जाएगा, और दूसरा आदमी नहीं जाएगा। कोई जाएगा रथ यात्रा के दिन जाएगा, और दूसरा दिन वही अगर राष्ट्रपति आएंगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वर्ण करके लाएंगे राष्ट्रपति को, छिरा पहरा कर लिए, झाड़ू कर लिए, तो अंदर जा सकते। अगर ऐसे नहीं वर्ण कर लाएंगे तो बाहर ही रहेंगे। उसकी हिम्मत देखिए। अब वो शीशा फोड़ते हुए किसको दिखा दिया गर्भगृह में? आप ही बता दीजिए, कौन लोग देखे हैं शीशा फोड़ते हुए? जब गर्भगृह में राष्ट्रपति को अलाउ नहीं कर रहा है भीतर देखने के लिए, तो शीशा फूटने वाली घटना कौन देखा है? आप ब्राह्मण हैं, सूर्य विश्वकर्मा, नहीं सर, मैं विश्वकर्मा हूँ। आपको कभी गर्भगृह में घुसने दिया है? सर गर्भगृह में तो ऐसे तो जा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ अरे करने के लिए तो नहीं दिया अरे गया। राष्ट्रपति जी को नहीं घुसने दिया, आपको कहाँ से घुसने देगा? अभी तो शिवाजी के जो वंशज हैं महाराष्ट्र में, वो जिस मंदिर के ट्रस्टी थे उनको गर्भगृह में नहीं घुसने दिया था, अब बवाला हो गया था उसमें। बताओ, इसके ट्रस्टी हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उनको गर्भगृह में ब्राह्मण नहीं घुसने दिया, और उस मंदिर के फाइनेंस वो करते थे, ट्रस्टी थे उसके। तो भी आप कहाँ से घुसोगे? तो ये शीशा फूटने की घटना आप कहाँ से देख लिए? ये तो ब्राह्मणों का सर तो फैलाया हुआ ये मकड़ जो जाल अभी है। हमारे छतर, सर ये जो हम्म। हम, मैं तो क्या एमपी से हूँ, ये अपने यहाँ छतरपुर में बागेश्वर बाबा जी हैं। ये क्या है, ये भी लोगों की मन की बात जान जाते हैं सर। इसमें क्या लॉजिक, इसमें क्या साइंस है? अच्छा, उसका भाई जो है पकड़ा गया, जाके एक एससी समुदाय जो शादी चल रही थी वहां पे जाके गालीबाजी कर रहा था, बंदूक चला रहा था। वो बाबा को पता था कि उसका भाई पकड़ा जाएगा? सर तो वो अपने भाई बताइए। का मरना पड़ा रहा है। अपना भाई का उसको खबर नहीं थी। उसके यहाँ कई लाख रुपए की चोरी हुई, अब पुलिस को बुला के एफआईआर दर्ज करवाया। उसको पता था कि उसके यहाँ चोरी हो जाएगी, मन की बात वो नहीं पढ़ पाया था, जान नहीं पाया था भविष्य कि उसके घर में ही चोरी हो जाएगी। उसके यहाँ से इतनी सारी लड़कियों की चोरी हुई, इतने सारे एफआईआर दर्ज किए गए हैं कि ये लड़की यहाँ से गायब हो गई, ये औरत गायब हो गई है, वो गायब हो गई है, इतने सारे बच्चे गायब हो गई हैं। उसको मन की बात नहीं पता थी? बताइए। उसके ही यहाँ से इतने इतने से लोग गायब हो रहे हैं, इतनी इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, उसको खुद अपने ही यहाँ का चीज नहीं पता है, और वो दूसरों के मन की बात बता रहा है। सर तो मन की बात तो बता रहा हूँ, तो सर आप भी देखिए, आप भी जानते होंगे, आप तो सुने तो होंगे। कहाँ मन की बात बता रहा है? कहाँ बता रहा है? सर मतलब नहीं आप है कि आप कितने लोगों की बता। एक बात मुझे बताइए, सूरज जो है पश्चिम में उगता है कि पूरब में उगता है? सर पूर्व दिशा में उगता है। अच्छा, मान जी सर। लीजिए आप जो हैं अमेरिका में हैं, जी सर। जी सर। और एक दूसरा व्यक्ति जापान में है। जी सर। अब सूरज की स्थिति ठीक बीच में है, समुंदर के ठीक जी। बीच में है, तो वो जी। सूरज जो है अमेरिकन को डूबते हुए दिखाई देगा और जापानी को उगते हुए दिखाई देगा, वही सूरज जी सर। दिखाई देगा ना। तो जी जी अमेरिकन जी। क्या कहेगा कि सूरज जो है पश्चिम में डूब रहा है या पूरब में डूब रहा है? वो क्या कहेगा? और जापानी क्या कहेगा कि पश्चिम में उग रहा है कि पूरब में डूब रहा है? बताइए। सर वो तो फिर भी है, लेकिन ये मेन क्या है, नहीं हम नहीं, क्या है, हम सुनिए ना, खुद गए हैं। आप इसका पहले जवाब दीजिए, यहीं पे उत्तर छुपा हुआ है। भ्रम समझते हैं, इल्यूजन समझते हैं आप क्या होता है? मैं आपकी बात को सर समझ गया, लेकिन फिर भी मेन क्या है कि हम खुद गए हैं बाबा जी के यहाँ। मेन क्या है, हमने खुद अच्छा, आप लाइव गए हुए देखा हैं, है। आपके मन की बात बताया उसने? नहीं वो तो इतना, इतने क्या भक्तजन लोग रहते हैं, इतने भीड़, इतना भीड़ लगा रहता है, हमारा तो नंबर ही नहीं है। लेकिन फिर भी। नंबर नहीं आएगा। आपका नंबर तभी आएगा जब आपकी पूरी डिटेल्स निकाल ली जाएगी, समझ रहे हैं ना? जब तक आपकी पूरी डिटेल्स नहीं पता होगी तब तक आपका नंबर ही नहीं आएगा। आप तो लॉजिक समझ ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, तो फिर समझ भी रहे हैं ना? कितने लोग जाते हैं, लेकिन किसका नंबर इमीडिएट लग जाता है, आपका नंबर क्यों नहीं इमीडिएट लग गया? बता दीजिए। इतने लोग जो पर्ची भरते हैं, पर्ची आपने पर्ची भरी थी पहले? नहीं, उन्होंने तो बोला था कि वो नारियल चढ़ा दो, अर्जी लगा दो, उसके बाद क्या हाँ, बाबा आपने जी लगाया बुलाएंगे था। ऐसे।
आपने जी लगाया बिल्कुल। था? जी तो बिल्कुल। लगाया था तो उसमें क्या, अर्जी में क्या लिखा था? नहीं, अर्जी में लिखना नहीं पड़ता, वो तो मन में बोलते हैं ना कि हनुमान जी के सामने, उनका बागेश्वर बाबा जी हैं, कि उनके सामने हम्म। आप बोल दो कि आप हम्म। अपने मन में जो भी अपना दुख दर्द है, मतलब आदमी अपना जो लेके आए हो, वो सामने बोल दो। हम्म। बाकी जब आपको हम्म। बाबा जी बुलाएंगे, आप उनके साथ चले जाना है। ऐसा होता तो है क्योंकि उनको पता कैसे चलेगा कि आप ही को बुलाना है? वहां तक कोई भी जाके मन की बात कराएगा ना, कोई भी नारियल फोड़ के, उनको कैसे पता चलेगा आप नहीं ही तो हैं, आप ही का एड्रेस है, आप ही का फोन नंबर है, आप ही को बुलाना है, ये कैसे पता नहीं चलेगा? तो वो ऐसा बोलते हैं ना कि ये इस उक्त नाम का व्यक्ति आ जाए स्टेज पे, या फिर कपड़ा कलर बता देते हैं, और उसके बारे में जो भी बताते हैं अरे सही तो बताते हैं। जब जब वो बोलते हैं कि ये व्यक्ति आ जाए, तो उनको पता कैसे चलेगा? मान लेते हैं कि आप एक बार गए वहां पे, और एक बार जाके आपने अर्जी लगाई। अर्जी लगाने का क्या प्रोसीजर है? कहीं रजिस्ट्री में दर्ज होता है कि आप जो है अंदर जा रहे हैं, आप एंट्री किए हैं, ये कहीं दर्ज होता है? ऐसे ही चले जाते हैं? कहीं कुछ तो दर्ज होता होगा ना कि ये व्यक्ति अंदर गए हैं, यहाँ पे रजिस्टर पे आप साइन कीजिए, आप ये व्यक्ति हैं, आप अर्जी लगाने गए हैं, कहीं कुछ नहीं तो नहीं होता होगा। नहीं, कुछ भी दर्ज नहीं होता सर, किसी के बारे तो में फिर नाम पता आप दर्ज होता है तो बाबा। फिर ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति को बुलाया गया है वहां पे? ये कैसे डिसाइड होता है फिर? मान लीजिए कि आप आज गए, तो आज ही तो आपका नंबर नहीं लगेगा, आपका नंबर तो हो सकता है 6 महीना बाद आए, 2 महीना बाद आए। आपको कैसे पता चलेगा कि 2 महीना बाद आपको वहां पे जाना है या 1 महीना बाद आपको जाना वो है? तो सर, वो बताइए। बता ना दे दो। वो तो दरबार लगा रहता है ना सर, वहां तो जाते हैं ना पब्लिक। मेन क्या है, वहाँ ये अरे होता है कि भाई वहाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। पहले अर्जी लगानी होती है, अर्जी लगाते उसी दिन आपका नंबर आ जाता है, या अर्जी लगाने के कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद नंबर आता है? ये मेरा प्रश्न है। कुछ हफ्तों बाद नंबर आता है। हाँ, एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि जब कुछ हफ्तों बाद आता है, तो आज आप गए, आप बहुत दूर से गए, 1000 किलोमीटर से गए, तो 2 हफ्ते बाद आपका नंबर लगा, तो आपको 2 हफ्ते बाद जाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 2 हफ्ते बाद फिर जाना है, आपका नंबर लग गया है? ये आपको कैसे जानकारी मिलेगी? वो तो पर्ची में रहता है ना सर। क्या रहता है पर्ची में? वो पर्ची में डेट रहता है ना। हाँ, पर्ची में डेट रहता है। ये डेट कौन लिखता है पर्ची में? वहीं लिख के देते हैं। तो वो पर्ची आपके पास कैसे पहुंचती है? वो जब पर्ची लेते हैं तब देते हैं, कि हमने जब नहीं, अर्जी लगाते हैं आप तो पर्ची देते हैं करके। आप तो 2 हफ्ते पहले अर्जी लगा दी, तो जी आप एक नारियल लिए, नारियल के अलावा पर्ची मतलब क्या, कागज होता है? जी जी। आप कुछ पैसे कटाते होंगे ना, इतने पैसे का ये पर्ची मिला या ये नारियल मिला, ये तो कटाते होंगे वहां पे। नहीं पर्ची नहीं कटाना पड़ता है ना। नहीं नहीं, वो तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी है आप स्वेच्छा से दान कर दो, वो है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो आपको नारियल वगैरह ऐसे ही मिल जाता है? नहीं, सब खरीदना पड़ता है। पैसे देते हैं, जी। अब वो आपको नारियल देता है, और फिर पर्ची का मतलब क्या है यहाँ पे? पर्ची मेन क्या, पर्ची वहाँ कटाना पड़ता है आपकी अर्जी लगाने के लिए। कटा, तो वही तो पूछ रहा हूँ ना कि वो पर्ची क्या है, कागज का टुकड़ा है, प्लास्टिक है, क्या चीज है वो? कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा है। उस पे क्या क्या चीज लिखी होती है? आपको उसमें कुछ दर्ज करना होता है? आपको नहीं, कुछ उसमें सिर्फ लिखना नाम। होता है? आपको सिर्फ अपना नाम, नाम सिर्फ नाम। लिखना होता है? अच्छा। जी। वो आपको कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि 2 हफ्ते बाद आपको आना है, 3 हफ्ते बाद? फोन नंबर वगैरह कुछ देना होता है? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसमें डेट लिख देते हैं कि आपको इस दिन आना है, बस। तो आप आज पर्ची लगा देंगे, तो फिर वो उसी दिन आपको बता देंगे कि 2 हफ्ते बाद आपको आना है, यही ना? हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ एग्जैक्टली लेकिन क्या सारे लोगों का नंबर आ जाता है? हाँ, आता है, सबका नंबर आता है। सबका नंबर, आपका नंबर आ गया, आया था आपका नहीं, नंबर? मेरा नंबर नहीं आया। कितने दिन हो गए मैं गए फिर हुए? मैं गया ही नहीं फिर। कोई बात नहीं, लेकिन नंबर आपको बताए होंगे ना, जब आप पर्ची लगाए होंगे तो बताए होंगे आपको कितने दिन बाद आना है। वहां जाते तो पता चल जाता, अब क्या कि कोई कांटेक्ट नंबर, कोई कांटेक्ट का डिटेल तो था नहीं, तो फिर गए ही नहीं हम। एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनका कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे होता है, जिनको इन्फॉर्म किया जा सकता है, जिनकी डिटेल्स निकाली जा सकती है। जिसका नहीं निकाला जा सकता है उसको नहीं इन्फॉर्म किया जाता है। आप जो है इस मैजिक के पीछे जो लॉजिक छुपा है उसको समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैं आपको इतने डिटेल्स में बात कर रहा था। मैं सर तो आपको मेरा इसलिए नहीं बुलाया गया, आपको इसीलिए मेरा नहीं उससे बुलाया पहले। गया क्योंकि आपकी डिटेल्स उनके पास नहीं थी। जिसकी डिटेल्स उन पे आ जाती है उनको बुला लिया जाता है, सर और तो बुलाने के नहीं बाद तो से और बात वहां उसके पे। मन की बात है। जी जी। हाँ बोलिए बोलिए, और क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। वो क्या है, उनके मन की बात, मेन क्या, उनके दिमाग, उनके मन में उनके समस्या क्या है एक्चुअल में, ये बताते हैं ना कि भाई ये है, उक्त नाम के व्यक्ति ने आपके साथ ये किया है, आपको आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब जो इंसान किसी शेयर नहीं कर सकता, वो भी बात उनके सामने बता देते हैं। तो भाई कुछ तो लॉजिक, आदमी जब किसी से उनसे नहीं शेयर किया, उनसे उनको कैसे पूछिएगा पता एक चला। बार। हाँ, उनसे पूछिएगा
कि कल मैंने दिन में कितनी बार सुसु किया था और कितनी बार पुट्टी किया था, एक बार पूछिएगा उनसे। पूछिएगा कि आज से एक हफ्ता पहले आप नोटिस कर लीजिए, अपना पूरा दिनचर्या बना लीजिए, परसों मैं इतनी बार टट्टी करने गया, इतने बार ये करने गया, वो करने गया। और उनसे पूछिए कि मैं आज से एक हफ्ता पहले उस दुकान पे गया था, 15 आइटम खरीदे थे, कौन कौन से 15 आइटम खरीदे थे, जरा बता दे। मन की बात, वो समझ सर रहे ना, जैसे आप एक वो बार। चीज आप सुनिए। वो जी चीज बताएंगे जी आपको जो वो बताना चाहते हैं, वो चीज कभी नहीं बताएंगे जो आप उनसे पूछेंगे। असल मैजिक के पीछे का लॉजिक ये होता है, समझिए इस चीज को। हमेशा ठीक है। वो चीज बताएगा आपको जो वो जानता है। वो कभी भी आपके मन की बात नहीं बता पाएगा जो आप उससे पूछेंगे, समझ रहे ना। उसने जितनी पहले से ठीक है। जानकारी जुटाई है, सिर्फ वही चीज आपको बता सकता है। वो ये होता है गेम हाँ। पूरा इस सिस्टम का। तो सूर्य विश्वकर्मा जी, चले, मेरे ख्याल से सर आपको एक मैंने बहुत क्वेश्चन। समय दिया। अच्छा, और कुछ पूछना है, पूछिए। जी सर। सर ये बोला था, जैसे आप बोलते हैं कि ये भगवान उगवान नहीं है, तो क्या भारत के बाहर एक वानर साम्राज्य जो होंडुरास में, वो मंकी गॉड में खोया साम्राज्य, जो का नाम है थियोडोर मोर्डे नामक व्यक्ति ने वो खोजा था, वहाँ लोग आज भी क्या है, बंदरों की पूजा करते हैं, वहाँ बंदर को अपना देवता मानते हैं। चीन सर तो में, चीन में। जी सर, चीन में नहीं हाँ, तो कोई। चीन की कहानी है। जी जी। मंकी गॉड या मंकी, इस तरह के वहाँ पे सीरीज, वेब सीरीज बनती है, वो बुद्धिस्ट की कहानियां हैं। उस पे कई सारी वेब सीरीज बन गई हैं, कई सारी मूवी भी बन गई है। मंकी किंगडम, ऐसे पता नहीं कौन कौन से सीरीज बन गई, नहीं वो सर, वो बुद्धिस्ट ही है, अमेरिका, आपका थोड़े अमेरिका ही की है। है ना, नहीं हम्म। सर वो तो अमेरिका में है ना, कि क्या नाम है, हम्म। वहाँ आज भी वहाँ के लोग क्या नाम है उसकी पूजा करते हैं, क्या नाम है उसका, हम्म। बंदरों की पूजा करते हैं, उनको बंदरों को अपना हम्म। देवता मानते हैं। और एक्चुअल में क्या है, ये हमारे रामायण में भी वो पाताल लोक नहीं नहीं, वही आपका अमेरिका रामायण के थोड़े लोग। ही है। अरे आपका रामायण नहीं है, ये काहे गलतफहमी पालनी है कि आपका रामायण है। बताइए कि भारत से कौन लोग विदेश गए थे। भारत भारत से से कौन सा धर्म बाहर, विदेश गया है। तो भारत से तो कोई धर्म विदेश नहीं गया है। चीन के लोग कौन सा धर्म मानते हैं। वो बौद्ध धर्म मानते हैं। जापान के लोग। वो भी बौद्ध धर्म ही मानते हैं। कोरिया के लोग। कोरिया के लोगों को पता नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। सिंगापुर के लोग। सिंगापुर में भी बौद्ध धर्म ही माना जाता मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, है। म्यांमार, हाँ, बात उसकी नहीं है ना सर। मालदीव। अब सुनिए ध्यान से, इतने सारे देश में बुद्धिज्म है, आज भी है। और पहले और भी ज्यादा था। अमेरिका में 5वीं सदी में मिल रहे हैं सबूत, अमेरिका में बुद्धिज्म के पहुंचने के। आपका कोई भी एक ब्राह्मणिकल सिस्टम का कोई सबूत मिला है कि आपका ब्राह्मण धर्म किसी देश में गया हो। कहीं कोई टीचर तो स्क्रिप्चर में यही। मेंशन है, किसी स्क्रिप्चर में मेंशन स्क्रिप्चर है में तो कि नहीं, हमारे यहाँ के लोग यहाँ यहाँ गए थे स्क्रिप्चर में इस मेंशन देश तो नहीं में। है, लेकिन सर ये तो नहीं स्क्रिप्चर है में ना, मेंशन तो तो नहीं सुनिए अब ध्यान से। है। अब सुनिए ध्यान से। इसीलिए नहीं मेंशन है। आपके यहाँ ये चीज मेंशन है कि समुद्र पार करके नहीं जाना है। आपके यहाँ ये मेंशन है कि केरल जो है, साउथ इंडिया है, सौराष्ट्र जो है, जो गुजरात है, जो साउथ इंडिया के जितने देश हैं, जो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे देश हैं, ये सब के सब जो है मलेच्छ देश हैं, इनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। पंजाब का भी मैंने दिखाया कुछ देर पहले, आप देखेंगे स्ट्रीम को, इसमें मैंने दिखाया पंजाब को कैसे धर धर के गाली दी गई है। अरे आपका जो स्क्रिप्चर है वो अपने देश के ही एक छोटे से हिस्से भर में सीमित है, समझ रहे ना। वो अपने ही देश के अलग अलग हिस्सों में न जाने की बात करता है। आप कहाँ विदेश पहुंच गए कि वहां क्या मिल गया है क्या नहीं मिल गया है। आपका नहीं है, वो उस व्यक्ति का है जो यहाँ से लोग गए थे। यहाँ से सिर्फ एक ही धर्म बाहर गया था, वो था बुद्धिज्म। तो आपने जो रामायण भी लिखी है ना, वो बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट करके जो जातक कथाएं वगैरह हैं उनसे उठा उठा के लिखी हैं। आप चले जाइए और भी बुद्धिस्ट देशों में, वहां भी आपको रामायण मिल जाएगा। आपका थोड़े है, सब बुद्धिज्म का है वो। उसमें भी मंकी की बात आएगी। आप वहां चले जाइए, बैंकॉक थाईलैंड में, उस पर मैंने स्ट्रीम की थी। आप देखिए ना, पिछला पिछला स्ट्रीम देखिए, ये सारा आप एक काम कीजिए, एक एक करके ना स्ट्रीम उठाते जाइए, देखते जाइए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी आपको बहुत जानकारियां मिलती चले जाएंगी। चले फिर, आपको मैंने काफी समय दिया है और आपका बस एक ही सजेशन दूंगा मैं, एक एक करके स्ट्रीम उठाते जाइए, आपको सारे उत्तर मिलते जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइकर जो हैं वो लिखते हैं, उसमें ईएमएफ एंड अदर सेंसर्स एंड एनर्जी डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट प्राण ड्यूरिंग प्रतिष्ठा। बहुत खूब। भूत जब सिग्नल दे सकता है तो भगवान भी देगा। बहुत खूबसूरत। ये सोचें बच्चों को कैसे ये लोग जो हैं मन की बात जान लेना, फिर प्राण प्रतिष्ठा, कैसे कैसे लोग फंसा रखे हैं। आए मुगल आए, ये आए, तोड़ ताड़ के मूर्ति कबाड़ कबाड़ के ले गए, तब भगवान की प्रतिष्ठा पता नहीं निकल के कहाँ गायब हो जाती रही। इतने सारे अपराध होते रहे हैं, मूर्ति ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अपने पिताजी घर में लोग मर जा रहे हैं, उनकी नहीं रक्षा कर पा रहे हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा इनके मंत्र में छुपी हुई है।